हे गाइस, वेलकम टू वेबडेव क्लाउड। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे AWS में रीजन्स वर्सेस अवेलेबिलिटी जोन्स वर्सेस एज लोकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं AWS रीजन्स। सो रीजन्स है वो फिजिकल जियोग्राफिकल एरिया है जो कि अक्रॉस द ग्लोब लोकेटेड है, और ये रीजन है वो एक यूनिक कोड से आइडेंटिफाई होता है, जैसे कि US ईस्ट 1 हो गया फॉर नॉर्थ वर्जीनिया रीजन, AP साउथ 1 हो गया फॉर मुंबई रीजन एंड सो ऑन। आज की डेट में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है टोटल 31 रीजन्स है, और अभी अभी एक नया रीजन ऐड हुआ है जो कि इंडिया में हैदराबाद में लोकेटेड है। हर एक रीजन है वो दूसरे रीजन से आइसोलेटेड होता है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। इससे एक बेनिफिट ये होता है कि अगर एक रीजन में कोई भी रीजन से आउटेज या ऐसा कुछ हो तो वो दूसरे रीजन को अफेक्ट नहीं करेगा। रीजन सिलेक्शन के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी टू द एंड यूजर्स, मींस अगर अपनी एप्लीकेशन है उसका जो टारगेटेड ऑडियंस यूजर बेस है वो किसी स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करता है, तो ऐसे केस में हम अपनी एप्लीकेशन है वो उस रीजन में डिप्लॉय करेंगे ताकि बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस और लोअर लेटेंसी में अपनी एप्लीकेशन रन हो पाए। दूसरा फैक्टर ये है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अगर कोई गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लायंस मीट करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक रीजन चूज करना पड़े तो ऐसे केस में हम वो भी एक फैक्टर को कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा एक फैक्टर ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन AWS सर्विसेज, क्योंकि हर एक रीजन में सारी ही सर्विस अवेलेबल नहीं होती, तो ऐसे केस में हमें बाय फोर्स कोई एक रीजन चूज करना पड़ सकता है, क्योंकि सर्टेन सर्विस है वो उसी रीजन में अवेलेबल है फिलहाल के लिए। तो बेसिकली ये तीन फैक्टर है जिसके हिसाब से हम अपना AWS का रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इमेज है वो वेरियस AWS रीजन्स को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे US ईस्ट 1 है वो बेसिकली नॉर्थ वर्जीनिया के लिए यूज किया हुआ एक रीजन का कोड है जो कि ये रीजन के लिए यूनिक है। ऐसे ही ओहायो के लिए US ईस्ट 2, नॉर्थ कैलिफोर्निया के लिए US वेस्ट 1, फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए EU सेंट्रल 1, आयरलैंड के लिए US वेस्ट 1, लंदन इंग्लैंड के लिए US वेस्ट 2, मुंबई इंडिया के लिए AP साउथ 1, सिंगापुर के लिए AP साउथ ईस्ट 1 और टोक्यो के लिए AP नॉर्थ ईस्ट 1। ये सिर्फ सैंपल एग्जांपल है फॉर सर्टेन रीजन्स। ऐसे टोटल 31 रीजन है टिल डेट, और हर एक रीजन है वो दूसरे रीजन से आइसोलेटेड है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि कोई भी रीजन से कोई एक रीजन में आउटेज आए तो इसका असर दूसरे रीजन पे ना पड़े। और जैसे कि हमने रीजन सिलेक्शन फैक्टर्स की बात की, तो ऐसे में अगर हमारा जो यूजर बेस है वो नॉर्थ वर्जीनिया से बिलोंग करता है तो ऐसे केस में हम अपनी एप्लीकेशन है वो US ईस्ट 1 रीजन में डिप्लॉय करेंगे ताकि हमारी एप्लीकेशन है वो हमारे यूजर्स को मिनिमम लेटेंसी पे वो ऑपरेट हो सके। और अगर कोई केस में हमें जो सर्विस चाहिए वो US ईस्ट 1 में अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में हम कोई और रीजन सिलेक्ट करेंगे जो कि मैक्सिमम प्रॉक्सिमिटी को सपोर्ट करता हो। जैसे कि अगर US ईस्ट 2 में वो सर्विस अवेलेबल है और US ईस्ट 1 में नहीं है और हमारा यूजर बेस है वो नॉर्थ वर्जीनिया से बिलोंग करता है तो ऐसे केस में हम हमारी एप्लीकेशन है वो US ईस्ट 2 में डिप्लॉय करेंगे इन केस ऑफ हैविंग द लोअर लेटेंसी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी जोन। तो हमारा जो रीजन है वो फर्दर डिवाइड होता है अवेलेबिलिटी जोन्स में, जैसे कि लेट से EU सेंट्रल 1 हो गया फ्रैंकफर्ट, तो वो फर्दर डिवाइड होता है अवेलेबिलिटी जोन में EU सेंट्रल 1A, 1B एंड 1C। और नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन्स वेरी करता है रीजन पर रीजन। मिनिमम
कोई भी रीजन में 2 अवेलेबिलिटी जोन तो होते ही है, इससे कम नहीं हो सकते। और अवेलेबिलिटी जोन बेसिकली डेटा सेंटर्स है जो कि हाई स्पीड नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इन ऑर्डर टू ओवरकम द फेलियर। सो अगर कोई भी अवेलेबिलिटी जोन डाउन भी जाता है तो हमारी एप्लीकेशन को कोई ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारी एप्लीकेशन मोर देन 1 अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉयड है तो ऐसे केस में ऑटोमेटिक फेल ओवर कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमें हमारी एप्लीकेशन मल्टी एजी रखनी है। अवेलेबिलिटी जोन का शॉर्ट फॉर्म है एजी, और जो एप्लीकेशन हम मोर देन 1 अवेलेबिलिटी जोन में रखेंगे उसको हम मल्टी एजी एप्लीकेशन बोलेंगे। तो ये हो गया अवेलेबिलिटी जोन। नेक्स्ट है एज लोकेशंस। तो एज लोकेशंस है वो AWS CloudFront CDN यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का एक पार्ट है। एज लोकेशन है वो जियोग्राफिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट सिटीज में सिचुएटेड है। एज लोकेशन का प्राइमरी पर्पस ये है कि वो यूजर तक लोअर लेटेंसी और हाई परफॉर्मेंस में कंटेंट को डिलीवर करे। एज लोकेशन है वो बेसिकली कैशिंग एंड पॉइंट्स है जो कि स्टैटिक और डायनामिक कंटेंट जैसे कि वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस ये सब सर्व करते हैं। जैसे ही यूजर है वो कंटेंट की रिक्वेस्ट करता है, CloudFront है वो उसका राउटिंग है वो पॉसिबल नियरेस्ट एज लोकेशन तक जाता है और वहां से जो भी कंटेंट कैश है वो वहां से लेके यूजर तक सर्व करता है। अगर वो कंटेंट वहां पे कैश नहीं है तो अगेन CloudFront है वो ओरिजिन सर्वर तक रिक्वेस्ट सेंड करता है और फिर कंटेंट है वो कैश करता है और यूजर तक डिलीवर करता है। तो हर एक टाइम कंटेंट है वो कोई एक एज लोकेशन पे कैश रहता है। अगर यूजर नेक्स्ट टाइम वही कंटेंट की अगर रिक्वेस्ट करता है तो वो वहीं से डायरेक्ट रिड्यूस लेटेंसी और हाई परफॉर्मेंस में डिलीवर हो जाता है। AWS के एज लोकेशंस है वो करंटली मैक्सिमम मेजर सिटीज में सिचुएटेड है और वो हर एक दिन एक्सपांड हो रहा है उसका नेटवर्क टू एंश्योर द लोअर लेटेंसी एंड हाई परफॉर्मेंस फॉर द एंड यूजर्स। यहाँ पर इमेज के इलस्ट्रेशन से समझे तो जितने भी ब्लू डॉट्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने एज लोकेशंस है वो रिप्रेजेंट करता है, और ये जो रेड सर्कल है वो CloudFront का सर्वर है। और जैसे ही यूजर है वो एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उसकी रिक्वेस्ट है वो नियरेस्ट एज लोकेशन पे जाएगी और जो भी कैश्ड कंटेंट है वो उसको डिलीवर करेगी। इन केस नियरेस्ट लोकेशन पे जो कंटेंट यूजर ने रिक्वेस्ट किया है वो कैश्ड नहीं है, ऐसे केस में वो रिक्वेस्ट है वो CloudFront सर्वर ओरिजिन तक जाएगी और वहां से फिर रिस्पॉन्स है वो अगेन एज लोकेशन है उस पे कैश्ड हो जाएगा, ताकि अगर यूजर फर्दर उसी कंटेंट को सेकंड टाइम रिक्वेस्ट करे तो वो कंटेंट है वो अगेन वही एज लोकेशन से कैश्ड कंटेंट है वो यूजर तक डिलीवर हो जाए। तो इसकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज होगा और लोअर लेटेंसी और हाई परफॉर्मेंस में एप्लीकेशन का यूज करने को मिलेगा यूजर को। तो ये है एज लोकेशन का बेनिफिट, और ये एज लोकेशंस है वो एवरी डे उसका नेटवर्क है वो एक्सपांड होता जा रहा है। तो ऐसा भी कह सकता है कि अगर हम अपनी एप्लीकेशन को CloudFront के सर्वर पे अगर डिप्लॉय करेंगे तो प्रत्येक दिन उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये है डिफरेंस AWS रीजन जो कि एज ऑफ नाउ लिमिटेड है 31 ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। वो फर्दर डिवाइड होते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स में जो कि डेटा सेंटर्स है जो कि हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, और एज लोकेशंस जो कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CloudFront का एक पार्ट है जो कि यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।